दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 सितंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि आरओ प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित, 8 पद बढ़े। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए बेस्ट बुक की सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट 2026 एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू प्रकाशन द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर 1 to 5 के लिए एक स्टडी गाइड बुक है जिसमें आपका संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है। बाल विकास, गणित, पर्यावरण अध्ययन, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत विषय सहित संपूर्ण टॉपिक को यहाँ पर समाहित किया गया है। इस गाइड बुक में 3000 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, 4 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके दिए गए हैं और पिछले 7 वर्षों का एनालिसिस चार्ट भी दिया गया है कि किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका इसका पूरा एनालिसिस चार्ट मिल जाएगा कि किस साल किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए। इस चार्ट से आपको मदद मिलेगी कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसको ज़्यादा वेटेज देना है। इस पुस्तक की भाषा काफ़ी आसान है, कोई भी अगर एवरेज विद्यार्थी भी है तो अच्छे से समझ करके इस पुस्तक से अपनी यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर सकता है। स्टडी गाइड बुक के अलावा इनकी अलग अलग सब्जेक्ट की भी बुक आती है, प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है। तो इन बुक्स को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, मीशो या फिर chaccubooks.com से परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगा, एक बार चेकआउट करके जरूर इनसे ट्राई करना और अपनी तैयारी मजबूत कर लेना। तो लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। 419 पदों के लिए 7455 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा। आयोग की ये परीक्षा विवादित रहने के साथ कई अन्य कारणों से खास रही। प्रारंभिक परीक्षा पूर्व में 11 फरवरी 2024 को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के कारण यह परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। बाद में यह परीक्षा 27 जुलाई 2025 को दोबारा आयोजित कराई गई। पेपर लीक होने के कारण परीक्षा प्रारूप में कई बदलाव किए गए। पहले ये परीक्षा 2 दिनों में कराए जाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन प्रतियोगियों के आंदोलन के कारण एक ही दिन में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा 2 शिफ्ट में होती रही है, लेकिन इस बार दोनों प्रश्न पत्रों को समायोजित करते हुए एक ही पाली में परीक्षा कराई गई है। तो कुल मिलाकर के इसमें आपको बता दें 10,76,000 छात्रों ने आवेदन किया था, जिसके सापेक्ष में 4,54,589 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे प्रीलिम्स में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के समीक्षा अधिकारी के 338 पदों के लिए 6,093 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वही सहायक समीक्षा अधिकारी के 79 पदों के लिए 1,386 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो रिजल्ट है वो कल जारी कर दिया गया। आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके साथ ही प्रारंभिक परीक्षा की श्रेणीवार कट ऑफ, अभ्यर्थियों को मिले प्राप्तांक परिणाम घोषित होने के बाद जारी किए जाएंगे, अभी जारी नहीं किया गया है। दूसरी लोक सेवा आयोग से बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। एलटी गेट भर्ती के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण होगी बड़ी चुनौती। एलटी गेट भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोक सेवा आयोग के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करना है। आयोग अपने इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा कराने जा रहा है। केंद्रों की संख्या तय होते ही आयोग प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित करेगा। आयोग सभी प्रारंभिक परीक्षाएं एक दिन में कराता है, लेकिन एलटी गेट शिक्षक भर्ती में उम्मीद से ज़्यादा आवेदन आने से परीक्षा के लिए एक दिन में पर्याप्त संख्या में केंद्र मिल पाना, उनकी व्यवस्था कर पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि केंद्र निर्धारण के नियम काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं और निजी शिक्षण संस्थानों को केंद्र बनाने पर रोक है। इससे पहले आयोग को आरओ परीक्षा के लिए सर्वाधिक 10,76,000 आवेदन मिले थे। ये परीक्षा प्रदेश के लिए सभी 75 जिलों में आयोजित की गई थी। इस बार एलटी गेट में जो है करीब 1,60,000 एक्स्ट्रा आवेदन आ गए, मतलब 12,36,000 आवेदन आए हैं और इन सभी की परीक्षा एक दिन में करा पाना बड़ी चुनौती होगी। तो फिलहाल देखना ये होगा कि किस तरीके से लोक सेवा आयोग इन परीक्षाओं को जो है कराता है। वहीं पर आपको बता दें राजकीय विद्यालय में प्रवक्ता भर्ती के लिए
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। आवेदन में सुधार के लिए अंतिम मौका 19 सितंबर तक है। ठीक है, इस भर्ती में करीब 10 लाख से ज़्यादा आवेदन आने की उम्मीद है। अगली अपडेट है यूपी टेट को लेकर के। 1 अगस्त 2025 को ये विज्ञप्ति जारी करके शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से बताया गया था कि जो यूपी टीटी की परीक्षा होगी वो 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित है। तो ये आपके सामने यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन डेट है, इसी डेट में आपकी परीक्षा कराई जाएगी। तो फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। 29-30 जनवरी को आपकी परीक्षा है। सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना इधर और 1 महीना उधर, लगभग 4 महीने का समय है। 4 महीने में आपको यूपी टेट क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, और रही बात विज्ञापन की, तो इसका विज्ञापन इसी महीने या नेक्स्ट जो है 15 डेज अक्टूबर में, यानी कि हर हाल में विज्ञापन आपका 15 अक्टूबर के पहले पहले जारी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए ताकि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। अगली अपडेट यहाँ पर है कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई और एसआई भर्ती की लिखित परीक्षा 1 और 2 नवंबर को। तो प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए उपनिरीक्षक गोपनीय, सहायक उपनिरीक्षक लिपिक और सहायक उपनिरीक्षक लेखा के पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन लिखित परीक्षा 1 और 2 नवंबर को प्रदेश के 10 जिलों में कराई जाएगी। तो पूरा कार्यक्रम यहाँ पर दिया गया, इसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके लिए अपडेट है कि पहले दिन 3500 युवाओं को नौकरी का मौका। कालीविन कॉलेज के ग्राउंड पर लगा कौशल महोत्सव। बारिश और कीचड़ के बीच युवाओं का नौकरी के लिए कम नहीं हुआ उत्साह। तो कालीविन तालुकेदार्स कॉलेज के ग्राउंड में आयोजित 2 दिवसीय लखनऊ कौशल महोत्सव के पहले ही दिन नौकरी का सपना लिए करीब 20,356 युवाओं ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय की ओर से कौशल महोत्सव के पहले दिन अलग अलग कंपनी की तरफ से 8,401 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू हुआ। इसके सापेक्ष में 3500 युवाओं को 13,000 से 20,000 तक महीना वेतन के जॉब ऑफर मिले। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से रोज़गार मेला चल रहा है। यहाँ पर पहले दिन करीब 3500 युवाओं को रोज़गार दिया गया है। अब देखिए लोग इतना पढ़ लिख करके 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो आप लोग बेरोज़गारी चरम पर देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो गवर्नमेंट कह रही कि बेरोज़गारी दर सबसे कम है और लगातार घट रही है। एक यहाँ पर बड़ी अपडेट है टीईटी को लेकर के। देखिए लिखा टीईटी पर यूपी सरकार की पुनर्विचार याचिका दाखिल। आप लोग जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता कर दी गई है। इसको लेकर के शिक्षकों में लगातार विरोध चल रहा था। लगातार शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और विभिन्न सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके मांग कर रहे थे कि टीटी की अनिवार्यता से छूट दी जाए। तो इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों का साथ देते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका दाखिल हो गई है। उसी के बारे में अपडेट है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य किए जाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। सरकार का यह निर्णय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के लिए टीटी की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया था। तो याचिका दाखिल कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट में पुनः सुनवाई होगी। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार को राहत मिलती है, शिक्षकों को राहत मिलती है या फैसला बरकरार रहता है। खैर आने वाले समय पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम तक पहुंचा देंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर देखिए अपडेट है कि टीजीटी विज्ञान पद की योग्यता पर चुनौती याचिका की सुनवाई 22 को। अब यहाँ पर मामला क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी टीजीटी से जीव विज्ञान का पद समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, बायोलॉजी का पद हटा दिया गया था। अब इसको लेकर के दोस्तों 2 याचिकाएँ कोर्ट में चल रही हैं। एक जो बायोलॉजी छात्रों का गुट है वो चाहता है कि टीजीटी बायोलॉजी का पद बरकरार रखा जाए। ठीक है, और दूसरा गुट ये चाहता है कि टीजीटी बायोलॉजी का पद समाप्त कर दिया जाए और जीव विज्ञान की मतलब सोशल साइंस की तरह एक ही पद रखा जाए, टीजीटी साइंस। ठीक है, टीजीटी साइंस का पद रखा जाए, उसी साइंस में बायोलॉजी वाले भी अभ्यर्थी जाएं, उसी साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री वाले भी अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो। अभी तो थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ।
जैसे आपने देखा होगा कि टीजीटी सोशल साइंस के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, सोशल साइंस के लिए, ठीक है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन ये है कि इतिहास, भूगोल और सिविक्स, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, इन 4 में से कोई भी 2 विषय अगर आपने पढ़े हैं तो सोशल साइंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यहाँ पर कुछ छात्र हैं बायोलॉजी के, जो एक पक्ष है उनका ये कहना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नहीं जूलॉजी और बॉटनी, इन चारों को योग्यता रख सेम कर दी जाए और इन चारों में से कोई भी 2 विषय अगर छात्र ने पढ़ा है तो उसको टीजीटी साइंस में इंक्लूड कर दिया जाए। तो इस मामले को लेकर के मामला कोर्ट में चल रहा है और इसकी सुनवाई 22 सितंबर को होनी है। इस पर अब टीजीटी साइंस वाले विरोध करने लगे हैं। साइंस वालों का कहना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है उसमें बहुत से सवाल होते हैं हल करने के लिए, जबकि बायोलॉजी सीधा 1 to 1 मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। तो अगर बायोलॉजी को साइंस में शामिल कर दिया जाता है तो यहाँ पर साइंस की जितनी सीटें हैं वो सब बायोलॉजी वाले ले जाएंगे, साइंस वालों को सीटें नहीं मिलेंगी, क्योंकि साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री वाले छात्र जो हैं उनको सवाल हल करने में समय लगता है, और जब सवाल हल करने में समय लगेगा तो उनके मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि निर्धारित समय में क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि उनको सॉल्व भी करना है। अब बायोलॉजी में कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, रटा रटाया सीधा आंसर देना है, तो यहाँ पर जो है बायोलॉजी वालों का ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और साइंस वाले बाहर हो जाएंगे। इस पर विज्ञान वर्ग के जो प्रतियोगी छात्र हैं उनकी तरफ से विरोध है और यहाँ पर देखिए ये पत्र भी लिखा गया है और इस पत्र के माध्यम से सारी चीज़ें अवगत कराई गई कि आखिर क्या नुकसान है विज्ञान छात्रों का। तो 2 तर्क दिए गए हैं जो मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर देखिए, और समस्त विज्ञान वर्ग के छात्रों की तरफ से ये पत्र है, राहुल सिंह इसको लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका अपनी बात उन्होंने रखी है और आप लोगों मतलब इनके माध्यम से मैं आप सभी को भी ये चीज़ें बता रहा हूँ। खैर इस मामले की सुनवाई 22 सितंबर को होनी है। आने वाले समय पर जो कुछ भी अपडेट्स मिलेगी हम अब तक पहुंचा देंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।